Hello everyone, welcome to the Police Wala classes. My name is Anchuka and I am your maths mentor. So CHSL के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि अभी आप सोच रहे हो कि हम बातें क्यों कर रही है, क्वेश्चन नहीं करवा रही। नहीं, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाली। फिर क्या करवाओगे? तो ध्यान से सुनो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम भी 4 अगस्त को, 5 अगस्त को, 6 अगस्त को, 22 अगस्त एग्जाम चल रहे हैं, जिन भी स्टूडेंट एग्जाम वहाँ तक है, आई एम 100% श्योर आपके लिए क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे क्या, वो सुनो मेरी बात। देखो, बात कुछ ऐसी है कि मैं आपके लिए एक मैराथन लेके आई थी। 1 अगस्त को मैंने एक मैराथन रिलीज की थी, जिसके अंदर मैंने 65 to 70 क्वेश्चन करवाए थे। हाँ, सच बता रही हूँ, इतने क्वेश्चन मैंने करवाए थे। और मेन चीज़ क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं लेके आई कि मैंने चैप्टर का नाम लिखा, गूगल के क्वेश्चन पेस्ट कर दिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से लेके आई थी, क्वेश्चन स्लाइड पे दिखे होंगे आपको। ये मैं अभी बड़े करूँगी क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन मैंने कुछ इस तरीके से बनाए थे, या फिर आप कह सकते हो कि लिए थे। एक चैप्टर है, मान लो कोई डाटा इंटरप्रिटेशन नाम का चैप्टर ले लो, या फिर नंबर सिस्टम एक चैप्टर ले लो, कोई चैप्टर, सिंप्लीफिकेशन ले लो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर ले लो। हर एक चैप्टर से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए थे, जिसके अंदर मेरे पास एक चैप्टर के क्वेश्चन आए थे 140 to 150, मतलब 100 से 150 क्वेश्चन, 140 150 क्वेश्चन, 100 से 150 ले लो आप एक आंकड़ा। 100 से 150 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के लिए। अब मैंने सारे क्वेश्चंस देखे, मैंने उनकी फोटोकॉपी करवाई, फिर मैंने सारे क्वेश्चंस को पलट के देखा, और एक चीज़ मेरे अंदर आई, एक चीज़ मैंने देखा, मतलब उस चीज़ को मैंने पकड़ा कि एग्जामिनर का मेन पॉइंट क्या है। ये तो आप समझते हो ना कि अगर हमने एग्जामिनर के पॉइंट को जान लिया कि किस तरीके का वो क्वेश्चन बना रहा है, फिर तो हम इजीली क्वेश्चन को कर लेंगे कि हाँ भाई, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक ये है, फेवरेट कॉन्सेप्ट ये है, उस कॉन्सेप्ट से एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है। तो मैंने भी ये चीज़ देखी। एग्जाम्पल ले रही हूँ, डाटा इंटरप्रिटेशन नाम का चैप्टर है, मैंने उससे 100 से 150 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिए, और मैंने देखा कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन बना रहा है। फिर मेरा मेन चीज़ था कि एग्जामिनर के 60% क्वेश्चन पाई चार्ट से हैं, 20% क्वेश्चन बार ग्राफ से है, और बचे हुए 20% क्वेश्चन पॉलीगन वाले से है। तो मैंने देखा कि अब की बार भी चांसेस किससे, पाई चार्ट से। फिर पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाई चार्ट, मैंने उस जो बचे हुए टॉपिक उससे क्वेश्चन ऐड किए, बट ज़्यादा क्वेश्चन किस पे किए, पाई चार्ट में मैंने क्वेश्चन ऐड। और आपको बिलीव नहीं होगा, मैं खुद एग्जाम देने के लिए गई थी। आप ट्राई मान लो, ऐसे मान लो, कुछ भी मान लो, मैं एग्जाम देने गई। खुद की तारीफ बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, कसम से, सामने पेज है उसके ऊपर हाथ रख के कह रही हूँ, कसम से मैंने 2 से 3 चैप्टर नहीं करवाए, इसके अंदर ऐड नहीं किए थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। मेरे को लगा जो मेन चैप्टर है वो ले, तो जो मेन चैप्टर मैंने जब लिए, आपको बिलीव नहीं होगा, मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, 14 to 15 क्वेश्चन इस PDF से थे। मैं चाहती तो मैराथन हो चुकी, वापस से PDF क्यों लेके आई? अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए तो हम भी यही हैं। मैं ये नहीं गई 25 क्वेश्चन इस PDF से आएंगे, उस एग्जाम में 14 to 15 क्वेश्चन इस PDF से थे, और क्वेश्चन मेरे को अभी तक याद है कि क्या क्वेश्चन था क्या नहीं, वो भी आपसे डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरा सुंदर सा नाम देख सकते हो आप, बाई अंशुका मैम, नाम मेरा अंशुका है, पता होगा जो मेरे रेगुलर क्लासेस लेते हैं उनको। तो देखो क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन देखो, पाई चार्ट का ले लेते हैं। ये देखो, एक क्वेश्चन था, इन द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज दिस, एक डेफिनेशन है। क्वेश्चन ये रहा, देखो, द सेंट्रल एंगल कोरस्पोंडिंग टू द मार्केट बोरोइंग, मतलब एक एंगल बताना है हमें, एंगल गिवन है हमें बेसिकली। ये देखो, बता देती हूँ आपको, पेन ले लेते हैं पहले हम। जो मार्केट बोरोइंग इस वाला का हमें एंगल बताना था। पेपर क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, एक पाई चार्ट दे रखा था, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेती हूँ। देखो, इस तरीके से एक सर्कल दे रखा था, और डिफरेंट सेक्शन इसके अंदर डिवाइडेड थे, डिफरेंट सेक्शन के अंदर डिवाइडेड थे। एक हॉकी का था, एंड एक हमारे पास क्रिकेट का था, एंड एक फुटबॉल का ले लो। मतलब समझ रहे हो, डिफरेंट गेम्स थे यहाँ पे, डिफरेंट क्या थे, गेम्स थे। ये दो मेरे को याद है क्योंकि इस दोनों को पूछा था। हॉकी दे रखी थी 20%, और क्रिकेट हमारे पास दे रखा था 40%, और टोटल नंबर दे रखा था, टोटल मान लो ये दे रखा है, पूछ रखा था कि हॉकी और क्रिकेट दोनों को मिला के बताना कितना परसेंट बनता है, मतलब कितना परसेंट है, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं। परसेंटेज दे रखा था, और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स बताने थे हॉकी क्रिकेट के, और टोटल प्लेयर्स दे रखे थे ये वाले। सेम ये क्वेश्चन था, इस तरीके से क्वेश्चन है कि मार्केट ब्राउनिंग का पूछ रखा है, टोटल हमारे पास गिवन है, सिर्फ इसका परसेंटेज बता। इसमें क्या है कि डिग्री बतानी थी। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, हॉकी के 20 और क्रिकेट का 60, 20 + 60 60% हो गई, 40 60। टोटल दे रखा है 1255600, डिवाइड करेंगे 100 से, और ये आंसर है वो ऑप्शन में दे रखा था, BSc जो भी ऑप्शन दे रखा हो। सो अब आपको दिख रहा है ना ये वाली चीज़, हाँ। सो आप देख सकते हो ना कि
कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया और सिर्फ डिजिट्स क्वेश्चन के चेंज था और डायरेक्ट आपके पास ये क्वेश्चन आ रखा था। मेरे को क्वेश्चन अब तक याद है इन चीज़ों के, देखो ठीक है। मैंने क्वेश्चन करवाए थे, इसके ऊपर देखो मैंने पीडीएफ थी, मैं आपको पीडीएफ, हाँ पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी पुलिस वाला क्लासेस के नाम पे, सारी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर 60 से 65 क्वेश्चन है। देखो मैंने बार ग्राफ के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन करवाया था, ये वाला बार ग्राफ के ऊपर भी करवाया था मैंने, ठीक है। ये बार ग्राफ सेकंड क्वेश्चन था, ये पाई चार्ट को भी मैंने क्वेश्चन करवाया था। और मेरे को मैंने आपको क्लास में बोला था कि पाई चार्ट से क्वेश्चन आएगा, और पाई चार्ट से क्वेश्चन आया था। और मैंने बताया था कि आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि 2 चीज़ों की परसेंटेज दे देगा, टोटल आपको बताना, और वो क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ये कैसे, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करी, मैं कुछ वो नहीं करी, कैसे, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, मैंने एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रखा है, मैंने वो चीज़ देखी। तो ये क्वेश्चन था, ये देखो मैंने वापस से पाई चार्ट का क्वेश्चन ऐड किया है। ये क्वेश्चन नंबर देखो 5th, सेम इस तरह क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर हम एक मिनट, ये मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलिनोमियल क्वेश्चन करवाया था। अगर आपको इसकी सोल्यूशन, अगर मान लो आपने अगर किसी स्टूडेंट को प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो ये ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को इसका सोल्यूशन चाहिए तो चैनल के छोड़ो, मैं आपको अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन दिख रहा होगा यहाँ पे, इस पर क्लिक करो आप और आपको मैराथन दिख जाएगी। आप उसको 2x की स्पीड में करो, सही बता रही हूँ, या फिर 1.5 की स्पीड में करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम काफ़ी कम बच रहा है। मैं खुद कह रही हूँ टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है कि जितना मैं स्पीड में करवाई, नहीं, जल्दी से उसको 1.5 या फिर जितनी भी स्पीड में कर सकते हो आपको समझ उस स्पीड में करो, और जल्दी से आंसर देखो, आंसर में सोल्यूशन समझो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलिनोमियल के ऊपर एक क्वेश्चन मैं लेके आई थी, ये देखो पाई चार्ट के ऊपर मैंने अलग से क्वेश्चन वापस से ऐड किया, इस तरीके का क्वेश्चन था वो। फिर देखो अब बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन आया था, उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी उस चीज़ के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर किस तरीके क्वेश्चन आया था। मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करवाया था और एग्जाम में किस लेवल क्वेश्चन आया था। एक मिनट, मैंने इसमें सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं। ये रहा, ये क्वेश्चन देखो, इस पे क्वेश्चन देखो किस तरीके से आया था। मैंने ये कल की क्लास में डिस्कस किया था आपसे, मतलब जब मैंने मैराथन का तब भी किया था। देखो इधर रखा है 5 10x, ये क्वेश्चन आया था 10x पे आया था, 3 10x इक्वल्स टू 2, ये था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। और इसमें क्या पूछ रखा है, 5 sin x, ये पूछ रखा है ना। और डायरेक्ट क्वेश्चन था कि sin x माइनस cos x बताओ। 4 शिफ्ट की बात कर रही हूँ मैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था, कसम से ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब मैंने ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने क्या करवाया था, मैंने करवाया था 5 tan x प्लस 4, और बल्कि 5 sin x माइनस cos x और डिवाइड, ये मैंने एक लेवल अच्छा क्वेश्चन अब करवाया था कि डिवाइड करके ये चीज़ मैंने दे दी है। और एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट पूछ लिया गया कि ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। और मैंने कहा था ना आपसे कि अगर आप अच्छे तरीके से समझ लोगे फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अभी मैं कह रही हूँ, अगर आपको कोई भी अगर आपको फॉर्मूला शीट चाहिए सब चैप्टर्स की, आप कमेंट कर दो बस उस चीज़ के बारे में, हमें फॉर्मूला शीट चाहिए, आपको वही नेक्स्ट डे वही कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कसम से काम उसके ऊपर करते हैं, ऐसा नहीं है कि खुद की तारीफ करूँ, चैनल की तारीफ करूँ, नहीं। आप मेरे अगर और वीडियोस देखोगे, मैंने सब में एक बात बोल रखी है कि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करवाते। अगर हम आपके यहाँ 5 मिनट वेस्ट हो रहे हैं ना, तो आपसे 1 लाख बच्चे ऊपर चले जा रहे हैं रैंकिंग में। रैंकिंग मान लो, पढ़ाई मान लो, किस तरीके मान लो, टाइम वेस्ट कहीं नहीं करना। कहीं अगर टाइम वेस्ट हो है उस चीज़ को स्किप करो, सही बता रही हूँ, अपना क्लियर फंड है, उस चीज़ को स्किप करो। और बात करती हूँ मैं आपसे, ये क्वेश्चन लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, किस तरीके से क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है कि इफ एंगल ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी, इसके एंगल सारे एंगल दे रखे हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू, इसमें डायरेक्ट पूछ रखा है। क्वेश्चन में पता क्या दे रखा था, मेरे को क्वेश्चन तक याद है, ए मैं वो ले लेती हूँ, ये देखो ABC वैसे गिवन नहीं था, पर आप मान लो एक था कि D से एक पॉइंट मर्ज हो रहा है, मतलब आगे चल रहा है, ठीक है। एंगल B दे रखा है 35, एंगल आप कुछ भी ले लो, एंगल C दे रखा था 135, हाँ इतना था। और सिंपली आपसे एंगल A पूछ रखा था, ये साइन वाली बात भी करूंगी मैं, आपसे ये पूछ रखा था। और मेन चीज पता क्या है इसमें, अब ये तो आप इजीली कर लोगे इस चीज को, लेकिन मेन चीज में पता क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पता क्या दे रखी थी, इफ ABC is a triangle where D is the point which is submerged with C and makes angle 35, angle ACD makes 35, angle ABC makes 135 उसमें था,
इसमें 35 था। देन फाइंड द एंगल ए। लैंग्वेज इस तरीके दे रखे थे। अगर आपने और मेंस में मैंने डायग्राम बनाया तो आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। मैं डायग्राम नहीं बनाती तो क्वेश्चन हार्ड हो जाता। फिर वो बोलते ना हार्ड नहीं होता। देखो अब ये कंप्लीट होता है 180। 180 में से सिंपली 135 माइनस करेंगे, ये एंगल आ जाएगा, नहीं आएगा। ये एंगल आपके पास है, ये एंगल आपके पास है। एक ट्राइंगल में सम होता है 180 में, माइनस कर देंगे, सिंपली एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन दे रखा, सेम ये क्वेश्चन था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपसे, आपको ये पीडीएफ मिलेगी, ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। आप नोट डाउन कर लो किस तरीके के क्वेश्चन आ रखे हैं, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो। और एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाली 3 चैप्टर्स के बारे में वो बताऊंगी। एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन था। एक ट्राइंगल दे रखी थी आपको, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जाहिर सी बात है 90 डिग्री है, ए बी सी। ठीक है, ये आपको 3 दे रखा था, ये 5 दे रखा। आपसे डायरेक्ट पूछ रखा था साइन ए बाई कोस ए प्लस टेन ए बाई, फाइंड आउट करना था। शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन था। इसके अंदर मैंने एंगल्स दे रखे हैं, इसके अंदर सिर्फ साइड्स दे रखी है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन हो गए। अभी और चलते हैं, कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, जितना मेरे को याद उतना मैं आपको बता रही हूँ। बल्कि इससे प्लस है, जैसे माइनस नहीं थे कोई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ रखा था बिल्कुल, बस इसमें क्या है 45 है ना, इसकी जगह कुछ और दे रखा था, मतलब कोस 60 मान लो, कुछ और दे लो। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आया हो। अब देख लो आप लेवल किस तरीके। ये क्वेश्चन देखो, ये वाला एज के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, एज के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ये है, डिजिट्स अलग थे, मैं खुद कह रही हूँ डिजिट्स क्वेश्चन के अलग थे। इसमें क्या कि एट परसेंट द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ माया एंड छाया 6:5 है, मतलब 6x/5x। सोल्यूशन मैंने करवाया है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। जिन स्टूडेंट ने सोल्यूशन देख रखा होगा मैराथन में, आप देख सकते हो। मैंने और सिर्फ ऐसा नहीं कि 5-6 घंटे की, सिर्फ 2 घंटे से 2 घंटे के राउंड मैराथन है। 2x की स्पीड में करो, 1.5x की स्पीड में करो, जल्दी से मैराथन को देखो, सोल्यूशन देखो, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन आया हुआ था एज के ऊपर कि प्रेजेंट एज छाया और माया और छाया की ये दे रखी थी, और 15 साल बाद अगर उनकी एज ये है तो उनका रेशियो बताना है प्रेजेंट एज का। प्रेजेंट एज के ऊपर क्वेश्चन है, वो सच में आया हुआ था। और एक बात बता देती हूँ, ये जो प्रेजेंट ये एज वाले क्वेश्चन है ना, ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं, अभी मैंने चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम देखा था, आपको बिलीव नहीं होगा 4 से 5 क्वेश्चन उसके ऊपर प्रेजेंट इस एज के ऊपर थे। तो फिलहाल के टाइम पे एज वाला है, ये इसके फेवरेट टॉपिक बने हुए हैं। और ये जस्ट ये पीडीएफ अभी आपको अपलोड कर दूंगी मैं, ठीक है। ये देखो सेम ही क्वेश्चन था। क्या इसमें क्या चेंज था मैं वो बता देती हूँ। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कहाँ मेरे को पता है किस स्टूडेंट से कहाँ गलती हुई है। मैंने ये देखो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की जगह कोई और ले लेती हूँ। देखो ये क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन था। मैम इजीली सोल्व कर लेंगे, हमें पता है। सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे BODMAS, बदमाश, बोडमास, बोडमास, बदमाश, जो बोलना चाहो वो। क्वेश्चन में क्या था, इफ प्लस इज इंटरचेंज विद, प्लस को अगर हम इंटरचेंज कर दें या फिर एक्सचेंज कर दें माइनस से और मल्टीप्लाई कर ले। इस रीजनिंग में देखते हो ना, उसमें क्या है करते, इसमें क्या है कर रखा है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस रख दो, जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ रख दो डिवाइड, और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करो। मैंने सिंप्लीफिकेशन देखो करवाई थी ना, और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रखा है, क्योंकि काम किया है भाई, सही बता रही हूँ। और मैं सच बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोलूँ, तब मैंने पेपर देखा ना, मेरे को इतनी खुशी हुई। इकलौता रीजन इसका यही था कि मैंने जो करवाया था ना, मतलब मेरा यही कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और जिन जिन स्टूडेंट ने मेरी मैराथन देखी है, कसम से उनको ये दुख नहीं होगा कि हाँ हमने क्यों देखी, क्वेश्चंस बन रहे थे वहाँ से, उनको उस चीज़ में एग्जाम में वो चीज़ बेनिफिट हुआ। अगर आपको बेनिफिट है, सिंपली एक क्वेश्चन कर लो। और 3 चैप्टर्स हो बताऊंगी, वो चैप्टर कौन से है जो मैंने इस मैराथन में नहीं किया, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था, ठीक है। ये देखो इससे क्वेश्चन आया हुआ था, एन अमाउंट ऑफ रूपीज 735, अगर इनको रेशियो में बांट दे 5:4 फाइंड द मनी ऑफ रिसीव बाई। ये क्वेश्चन में आ रखा था कि ऐसा क्वेश्चन था, डिजिट्स उसके अंदर चेंज थे, कसम से ऐसा ही क्वेश्चन था, डिजिट्स के ऊपर चेंज थे। आपको हम बिलीव क्यों करें, मैं नहीं कह रही आप बिलीव करो ना करो ना करो, ये करो। देखो अगर जिसको नंबर लाने होंगे वो आराम से करेगा। और दूसरी बात है कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट डे से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो खुद ये क्वेश्चन देखेंगे, उनको खुद बिलीव होगा कि हाँ मैम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको बिलीव नहीं तो आपके फ्रेंड्स हैं जो दे चुके हैं एग्जाम्स, मतलब जिनका हो चुका है, उनसे पूछ लो किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर इनसे बाहर आ जाए तो हम भी यही हैं।
मैंने कही 25 क्वेश्चन आएंगे, 14 to 15 क्वेश्चन का मैं खुद वो कर रही हूँ, दावा कर रही हूँ। ये देखो, इससे क्वेश्चन आया था किलोमीटर वाले से, एक क्वेश्चन आया था, मेरे को क्वेश्चन याद है। एक तो ये लेवल था सेम, एक मैन इतने किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन क्या था, हिंदी में बता रही हूँ मैं, कि एक मैन है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ऑफिस में, और वो लेट है 5 मिनट। अगले दिन वो मैन 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और अब की बार वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसका एक्चुअल दूरी बताओ उसके घर से ऑफिस तक। ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैं आपको बता देती हूँ। इस टाइप क्वेश्चन आपको पक्का करना है, और मैंने सारे ऐड किए हुए हैं। इस टाइप क्वेश्चन आपको पक्का करना है। एवरेज के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था कि 2 स्टूडेंट के मार्क्स, एक क्लास उसके अंदर इतने मार्क्स हैं, अगर दोनों मार्क्स इंटरचेंज हो गए, मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी, जो इंटरचेंज हुए हैं वो माइनस कर देंगे जो पहले वाले हैं वो, और फिर याद है कि अगर किसी ने मैथ्स में देखी होगी ना, उसको सब चीज़ें याद है। अगला बात करते हैं, अगर मैं ये देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, यहाँ पे क्यूब है ना, यहाँ पे क्या है, क्यूब है, और क्वेश्चन में दे रखा था स्फेयर के बारे में, स्फेयर का ये सब चीज़ें ये हैं और ये बताना है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको फॉर्मूला शीट चाहिए कि मैम इसका क्यूब इतना, इसका ये इतना, इसकी पैरामीटर ये सब चीज़ आप बता सकते हो, अभी भी टाइम है। और अगर किसी स्टूडेंट का एग्जाम कल है तो गूगल जाके सारे फॉर्मूले कर सकते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट के एग्जाम में 3-4 दिन है, या 2 दिन 3 दिन जितने भी है, तो कमेंट करके बताओ, हम अच्छे तरीके से फॉर्मूला शीट विद कुछ ट्रिक्स के बारे में बताएंगे कि हाँ, किसी स्टूडेंट को अगर याद नहीं हो रही 4/3πr² है, ये सब चीज़ें, तो उस चीज़ के बारे में हम लेके आएंगे, तो आप बता सकते हो। और उसके ऊपर काम किया जाएगा, ऐसा है कि हाँ गूगल से आएंगे कॉपी पेस्ट कर देंगे, नहीं, ये खुद एक क्वेश्चन, एक हाथ से क्वेश्चन बनाए गए थे, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, यार पैरामीटर किस चीज़ का इतना है, ए इतना दे रखा था, तो उसका पैरामीटर बता, तीसरे वाली चीज़ का वो बताना था। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपसे करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए थे सारे प्रीवियस ईयर में, और मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट। परसेंटेज के ऊपर आया था, देखो 72% एग्जाम में कैसा था, किस तरीके से था कि एक मतलब एक फैमिली है, अगर उसका इतना परसेंटेज यहाँ खर्च हो जाता है, इतना परसेंटेज यहाँ खर्च हो रहा है, उसकी सेविंग बताने, इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे थे। अगर किसी भी स्टूडेंट ने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए, जल्दी से जाके उन क्वेश्चन को भी वो करें। अगर आगे बात करें, देखो इसको मैं कैसे बोल सकती हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, और इसके ऊपर, इसमें तो मैंने लेवल सही ले रखा है, इसके ऊपर काफ़ी आसान क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन इस तरीके का था, मैं बता देती हूँ आपको, मेरे को स्टेटमेंट थोड़ी बहुत याद है। ये क्वेश्चन था, आपको इसमें x+y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, और देखो मैंने क्वेश्चन में यही करवाया था, और यही क्वेश्चन में आया था। आप देख सकते हो कितने 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 मतलब कितने हद तक क्वेश्चन सिर्फ डिजिट चेंज किए हैं, ये देखो, वरना वो का वो क्वेश्चन आ रखा था। देख रहे हो ये चीज़ आप? तो जिस स्टूडेंट ने PDF करने ना, टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, और यहाँ से आप कर सकते हो। और जो चैप्टर्स की बात कर रही थी, ये जितने भी क्वेश्चन है कसम से इनमें से आया हुआ, ये देखो कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन था डायरेक्ट, इसमें चलो 43, उसके अंदर ये था कि cos 45 डिवाइड बाई साइन 36 सॉरी साइन 45 प्लस tan 15 डिवाइडेड बाई cos 15, इससे क्वेश्चन आ रखा था एग्जाम में। तो आपको इन क्वेश्चन के लिए आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन नहीं था, बता दो किस तरह क्वेश्चन, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। देखो इसके ऊपर था, नो 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 169 था ना, याद करने की कोशिश करूँ कि क्या डिजिट्स थे वो, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपको वो की वो चीज़ यहाँ पे मतलब अच्छे तरीके से आपको मिल जाए, आपको अच्छे तरीके से वो चीज़ें मिल। इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, हम इसमें डबल डबल दे रहा, क्या करे, देखो बहुत आसान है यार, ये 15, इसको ले सकते हैं 10, ये x कट जाएगा,
मेन चीज़ पता है इसमें क्या थी वो बताती हूँ मैं आपको। ये 15 और 10 25 मतलब 5, एक्स की वैल्यू 0। ऑप्शन में यही था, यही इसका आंसर था। इस तरीके का क्वेश्चन था, बताना चाह रही हूँ। ये क्वेश्चन आया था एक शिफ्ट में, ठीक है, इससे क्वेश्चन आया था फैमिली वाले। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 65 के अराउंड क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। और रही बात, मैंने इसमें खुद बता रही हूँ, मैं 2 या 3 चैप्टर मैंने ऐड नहीं किए, वो क्योंकि क्लास हो चुकी थी। मेरे अकॉर्डिंग ये था, मैंने आपसे वादा किया कि 13 से 14 15 क्वेश्चन आएंगे और वो आए, ठीक है। और मैंने बोला भी था अगर आपको 3-4 चैप्टर्स की PDF चाहिए या फिर मतलब सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो। बट ये था कि उसके अभी तक उसको किसी को बिलीव नहीं था कि हाँ ये क्वेश्चन आएंगे, कि हमने इसमें इतनी मेहनत की है। तो आपको बता देती हूँ एक बात और, वो चैप्टर कौन से हैं। एक तो डिस्काउंट वाला चैप्टर वो आपको करना है। डिस्काउंट वाला मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, उस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रखे थे और 3 से 4 क्वेश्चन थे। और दूसरा चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड वाला चैप्टर। 2 चैप्टर आपके लिए वो है। तो वो चैप्टर अगर आप ऐड कर लोगे, मतलब वो चैप्टर आप समझ लोगे और उसके अलावा सिर्फ ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ये आपके लिए बिल्कुल इनफ है। हम आपसे ये आपको विश्वास दिला रहे हैं, आपको 100% श्योरिटी दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप कर लो। क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है इनको रट लोगे, नहीं। पहले बता दूँ, इनकी टाइप आपको समझना जरूरी है कि अगर कल को इसकी जगह थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाए तो आप कर सकते हो। और मैंने मैराथन में हमेशा आपको बताइए, आप चैनल पे विजिट करो, आपको मिल जाएगी मैराथन, या फिर आप आई बटन में क्लिक करने के बाद वापस मैं डलवा दे रही हूँ वहाँ पे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो। और या फिर अभी वीडियो जैसे खत्म होगी तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि हाँ मैराथन में सब चीज़ें मिल जाएंगी, बस आपको सिर्फ क्लिक करना है। स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करो और जस्ट उसके बाद पूरी की पूरी मैराथन है वो देख डालो। तो थैंक यू वेरी मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, और आपके लिए ये वीडियो कसम से बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर ये वीडियो देखी है। और ये PDF आपको पुलिस वाला क्लासेस के नाम पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे जाओ, ऊपर ही आपको मिल जाएगी, और इसका नाम होगा मैथ्स मैराथन के नाम से वीडियो होगी। सो थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से एग्जाम लेना, बिल्कुल नर्वस होने की बात नहीं है। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एग्जाम लेंथी है, ये वो है, मैं आपको बताऊँ, मैंने खुद एग्जाम दिया, एक्सपीरियंस के लिए मैं खुद बता रही हूँ। एग्जाम लेंथी होने का मेन मतलब है कि कैलकुलेटिव पार्ट होता है जहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस होता है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल लेंथी नहीं होगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।